प्यारे बच्चों कैसे हो? मैं रंजीत सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो यहाँ बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो खंड है आकृति। आकृति में जो टॉपिक रहेगा छिपी हुई आकृति से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हम परिचय की बात कर लेते हैं। ठीक है, परिचय देख लीजिए। छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति से तात्पर्य यह है कि कोई अपेक्षाकृत सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में छुपी रहती है। हल करने की विधि, यहाँ पर इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दी गई संरचना को विकल्प में देखना चाहिए। विकल्प में प्रश्न चित्र अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ हो या उल्टा या सीधा हो सकता है। विद्यार्थियों को केवल प्रश्न चित्र की संरचना को ध्यान से देखना चाहिए तथा उसे विकल्प में खोजना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे निर्देश करते हैं। निर्देश, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ प्रश्न चित्र की बात करते हैं। प्रश्न की बात करते हैं बेटा, ये प्रश्न चित्र है, ये हमारे उत्तर आकृतियां हैं। ठीक, अब देख लीजिए एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, इस आकृति, ये प्रश्न आकृति है, इसको हमें ये देखना है इस संरचना को, इस 4 उत्तर आकृतियां दे रखी हैं उनमें कौन से ऑप्शन में ये है। तो आप देखिए, अब यहाँ बात करते हैं बेटा, इस तरीके से ये एक आकृति बनी हुई है। ठीक, इस आकृति को देखोगे तो क्या इसमें है? इसमें नहीं है। ठीक, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब डी ऑप्शन में देखो, इसमें भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाले कोने को हम काला कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा, ये इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, और ये, तो ये आकृति इसमें समाहित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये ए टाइप दे रखा है बेटा, इस तरीके से ये घुमाव कटा हुआ है। अब इसको हमें देखना है तो उत्तर आकृतियों में किस आकृति में है। तो देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें कोई ए टाइप बनी हुई है। हाँ, इस तरीके से आप देखोगे तो फिर भी ये इसमें नहीं है, तो ये गलत है, इसका ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए बेटा, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें देखोगे, इसमें देखिए, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए इस तरीके से बेटा ये बदला हुआ है, इस तरीके से ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सी वाले वृत्त को हम काला कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आकृति देख लीजिए, ये प्रश्न आकृति होगी आपकी, इस तरीके से उल्टी एल बनी हुई है, ये इस पर एक कट लगा हुआ है। अब इस देखिए उत्तर आकृतियों में कौन से विकल्प में ये समाहित है, ये संरचना दिखती है। तो आप इसमें देखोगे बेटा, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बी में एल टाइप है नहीं। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, कौन सी वाले में? अब इसमें देखेंगे बेटा, इसमें देखिए, इसमें भी नहीं हो सकती। अब डी में देखिए, तो देखो ये इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है और ऐसी बनी हुई है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। ठीक है बेटा, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये हमारी एक प्रश्न आकृति है इस तरीके से। ठीक, अब प्रश्न आकृति को देखेंगे कौन सी आकृति में ये है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई आकृति नहीं है इस ये इसमें समाहित हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा। अब बात करते हैं अगले वाले ऑप्शन की। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो किसमें हो सकता है? इसमें देखिए, इसमें भी नहीं हो सकती आकृति,
इसमें भी नहीं हो सकती। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। हम इस प्रश्न की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तराकृतियां हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये वाली आकृति जो इन चार आकृतियों में से कौन सी में है, तो आप देखो ये इस तरह की आकृति बनी है, इसमें हो सकता है क्या? नहीं, इसमें नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। अब इसमें बात करोगे तो बेटा इसमें भी नहीं हो सकती आकृति, ये एफ टाइप है जो, इसमें भी नहीं हो सकती। तो ये जो है इसमें है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सी वाले गोले को हम काला कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये एक आकृति बनी हुई है जेड टाइप की, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिए, ये कौन सी उत्तर आकृतियों में हमें मिलेगी। तो इसमें क्या हो सकती है? ये जेड, देखिए कहीं कोई जेड नहीं बन रही है इसमें, ठीक है, इसमें नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही है। अब आप यहाँ देखोगे बेटा, तो ये इस तरीके की जेड बन रही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। डी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। देख लीजिए, ये आकृति बनी हुई है इस तरीके से, ठीक। तो ये उत्तर आकृति दे रखी है आपकी ए बी सी डी, इसमें से ये आकृति किस आकृति में है? देखिए अब आप यहाँ देखोगे तो इसमें नहीं है, ये आकृति नहीं हो सकती बेटा। इसमें देखोगे तो इस तरह इसमें भी कोई आकृति नहीं बन रही है, इसमें देखोगे तो ये भी आकृति नहीं बन रही है, और इसमें देखो इस तरीके से आकृति बनी हुई है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये एक आकृति है इस टाइप की, देख लीजिए। अब ये उत्तर आकृतियों में कौन सी में मिल जाएगी हमें, देखते हैं बेटा। इसमें ऑप्शन में देख लो, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आकृति नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा, यहाँ देखते हैं इसमें भी नहीं है, इसमें देखते हैं इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आकृति आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी। बी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न को बात करते हैं बेटा, अगले आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां देख लेते बेटा, ये बेटा आकृति बनी हुई है, ठीक। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृतियां हैं। तो ये वाली आकृति हमें किस ऑप्शन में मिलेगी? आप देख लो बेटा, इस तरह की आकृति देखो ऐसी बनी हुई है, देख रहे हो ना। तो इसमें तो नहीं है, ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है इसका बेटा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी इसमें भी नहीं है। अब इसमें इसका मिलान कर लेते हैं, तो बेटा ये देख लीजिए, इस तरीके से आकृति ये इसमें मिल जाएगी। तो ये आकृति इसमें छिपी हुई है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1। 1 वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। तो ये एक तरह से रेखा है, ये इस तरीके से आकृति आपकी बनी हुई है, ठीक। आप देख लीजिए, ये तो बिल्कुल बेटा अलग है, डिफरेंट है, तो ये आकृति नहीं हो सकती, ठीक। इसकी बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन ये सेम है बेटा, लेकिन ये वाला भी, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, तीसरे वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न आकृति है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति है बेटा, इस तरीके से बनी हुई आकृति, ठीक। अब हमें देखनी है उत्तर आकृतियों में किसमें ये आकृति मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं बेटा, ये अव्वल वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें देखोगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें आप देखोगे तो ये इस तरह की छिपी आकृति आपको मिल जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड नंबर, सेकंड वाले ऑप्शन को आप हम काला कर देंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये देख लीजिए, ये वाली आकृति उत्तर आकृतियों में कौन सी में छिपी हुई है? ये तो दोनों लाइनिंग है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये तो साफ साफ भी दिख रहा है, ये नहीं हो सकता बेटा, इसमें भी नहीं हो सकता,
इसमें भी नहीं हो सकता। अब आप उसमें देखोगे तो ये इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा। तीसरे वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। ठीक, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बार बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की बात करते हैं हम। प्यारे बच्चों अब इस प्रश्न पर आ गए हम। इन आकृतियों को देख लीजिए, ये आपकी प्रश्न आकृतियां हैं। ओके बच्चों, ये आपकी उत्तर आकृति। ठीक, चलिए अब ये आकृति आप देख लीजिए। इस आकृति को इसमें उत्तर आकृतियों में मिलान करना है तो किसमें मिलेगी बेटा? तो इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है आपकी, ये इस तरीके से बेटा दो नीचे पॉइंट से लटके हुए हैं। आप इसमें देखोगे तो ये दूर दूर पॉइंट बने हुए हैं। इसमें देखोगे तो ये भी दूर है, ये भी दूर है। ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका इसमें मिलान करेंगे बेटा तो ये आकृति आपको उसमें मिल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 1 वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों ये वाली आकृति देखो हमें कहाँ मिलती है? इस तरीके से ए टाइप बेटा उल्टी बनी हुई है, ये देख लीजिए। अब इस वाली में नहीं हो सकती बेटा, इसमें नहीं हो सकती। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ये वाला आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसका। इसको हम काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये एरो बने हुए देख लीजिए और इस तरीके से लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं उत्तर आकृतियों में किसमें मिलेंगे। अब आप यहाँ देखोगे बेटा तो इसमें इधर नहीं है, देखिए इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें हमारी आकृति छिपी हुई नहीं है। इसमें देखोगे बेटा ये भी गलत है, इसमें देखोगे ये भी गलत है। अब यहाँ देखते हैं तो बेटा ये बना हुआ है, इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये आकृति सेम आकृति है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तीसरे वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने हमारा टॉपिक था छिपी हुई आकृति, उससे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनको हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। उससे संबंधित आप अपने किताब में प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं।